केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर आरोप का पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में अदालतें हैं और कितने समय से केजरीवाल के दो मंत्री यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही। अगर इतने ही सच्चे हैं तो कोर्ट से उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल रोज छाती पीटते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसको केजरीवाल को भी मानना होगा और हमें भी मानना होगा। आपको बता दें कि ये सारी बातें अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। जब अमित शाह से पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, इसी सवाल के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने ये सारी बातें कही हैं। अमित शाह ने कहा कि सारी एजेंसियां कोर्ट के अंदर आती हैं, वो सब कोर्ट से ऊपर नहीं है। किसी भी नोटिस, एफआईआर और चार्जशीट को आप कोर्ट में जाकर के चुनौती दे सकते हैं। ये तीनों चीजें आपके अधिकार में हैं। कोर्ट में जाने के बजाय यहाँ पर हो हल्ला करने से क्या होगा। शाह ने कहा कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ये हाय तौबा करने वाले सारे लोगों पर उनके कार्यकाल में केस रजिस्टर्ड हुए हैं। केवल 2 केस छोड़ करके हमारे टाइम में और दर्ज नहीं हुए हैं। इसलिए हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। देश में अदालत है। अगर उनको लगता है कि उनको सताया जा रहा है, कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोर्ट के पास जाइए, सबूत दीजिए, कोर्ट आपको बरी कर देगा। मुझे भी फर्जी केस में फंसाया गया था, मैं निर्दोष था, 90 दिन में छूट गया। सिर्फ छाती पीटने से या फिर सरकार के ऊपर निशाना साधने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर केजरीवाल को लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है या उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है तो वो बताएं कि कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, सबको पेश किया गया था और कोर्ट के ही आदेश पर एजेंसियों ने उनको हिरासत में लिया हुआ है और उनसे भ्रष्टाचार के मामले पर पूछताछ कर रही हैं। हमारे शासनकाल में किसी को भी नहीं फंसाया जा रहा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई लगातार की जा रही है। केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ढिंढोरा पीट कर आए थे और एजेंसियों ने उन पर एक्शन लिया है, तो फिर क्या गलत किया है। अमित शाह ने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप न्याय का रास्ता अपनाइए, यही सही रहेगा। विपक्षी दलों की ओर से सिर्फ हल्ला मचाया जा रहा है कि उनके ऊपर बदले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और हमारी पॉलिसी ही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अमित शाह ने न सिर्फ केजरीवाल के सवालों और आरोपों का जवाब दिया है, बल्कि विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का भी जवाब उन्होंने दे दिया है कि कैसे विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। हालांकि अमित शाह के इस जवाब के बाद विपक्षी दलों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का सही से जवाब दे दिया है। अब ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह ने जिस तरीके से न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि विपक्ष ने जो उन पर आरोप लगाया है उसका जवाब केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से क्या दिया जाता है। जो आरोप अमित शाह पर लगाया गया था वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अमित शाह ने जवाब के साथ साथ कई सवालों को भी उठा दिया जिसका जवाब कम से कम विपक्षी दलों की ओर से और खासकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब में कितना दम है और कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोर्ट के सामने पेश होने के बाद इन दोनों ही नेताओं को जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने इन दोनों ही नेताओं की जमानत को खारिज किया है और इसके बाद तमाम तरह की दलीलें अभी तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरफ से दी जा रही हैं। बावजूद इसके अब वो एजेंसियों के गिरफ्त में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और एजेंसियां हर बार जब कोर्ट में पेश करती हैं तो एक नया मामला, एक नई पूछताछ, एक नए सबूत के साथ आती हैं और यही कारण कि नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही। फिलहाल अमित शाह ने विपक्षी दलों की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब दे दिए हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्षी दलों की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।